महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी चुनाव से पहले भारी घालमेल दिख रहा है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधनों की अंदरूनी तनातनी सतह पर आने लगी है। क्या इन दोनों गठबंधनों में शामिल दल एकजुट रहते हुए चुनाव लड़ेंगे या चुनाव से पहले ये गठबंधन टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे? आइए समझते हैं महाराष्ट्र में चल रही सियासी उथल पुथल के क्या मायने हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज है। बीजेपी के अलावा इस गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी है। सत्ताधारी गठबंधन के दो प्रमुख दलों बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच गजब की उठापटक दिख रही है और आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं मामला पूरी तरह पटरी से उतर ही न जाए। दावा यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी ने सहयोगी दलों को काबू में रखने के लिए एक नए किस्म का ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी बता दें कि बीजेपी और शिंदे की पार्टी के बीच खींचतान की चर्चा मुंबई से लेकर दिल्ली तक है। रिपोर्टों की माने तो बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच बात इतनी बढ़ गई है कि शिंदे गुट के मंत्रियों ने कैबिनेट मीटिंग तक का बायकॉट कर दिया। रिपोर्टों में दावा किया गया कि बीजेपी लगातार शिंदे की पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। इससे शिंदे की पार्टी में भारी असंतोष है। यह दावा किया जा रहा है कि डोंबिवली की घटना के बाद नाराजगी सतह पर आ गई। या बीजेपी ने श्रीकांत शिंदे के करीबी माने जाने वाले 3 पूर्व नगर सेवकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। शिंदे गुट ने बीजेपी की कोशिशों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। ये दावा किया जाता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया। रिपोर्टों के मुताबिक सीएम फडणवीस ने दो टूक कहा। उल्लासनगर में शुरुआत शिंदे गुट ने ही की थी। उन्होंने सवाल किया कि शिवसेना शिंदे जब बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करेगी तो वो बीजेपी को कैसे रोक सकती है। मामले को शांत करने के लिए एकनाथ शिंदे आगे आए। ऐसा लगा कि वो पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को समझ गए हैं। शिंदे ने घोषणा की कि अब से दोनों दल गठबंधन की गरिमा को बनाए रखेंगे और एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये सिर्फ ऊपरी दिखावा है। अंदर खाने महायुति में मतभेद बहुत गहरे हो चुके हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने इसे लेकर एक्स पर तंज किया। शिवसेना शिंदे के मंत्रियों के कैबिनेट मीटिंग में न जाने को लेकर उन्होंने कहा कि चोर मचाए शोर जैसी स्थिति हो गई है। आदित्य ठाकरे ने मंत्रियों के इस कदम को महाराष्ट्र की जनता का अपमान भी बताया। दावा यह किया जा रहा है कि स्थिति जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि नागपुर जैसे शहरों के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी और सहयोगी दल एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। अखबार ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। अखबार ने आरोप लगाया है कि इसका मकसद देवेंद्र फडणवीस सरकार को बैसाखियों यानी शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी से मुक्त कराना है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि शिंदे गुट के अंदर भविष्य में होने वाली घटनाओं की आशंका से घबराहट फैल गई है। बाल ठाकरे स्मारक के ट्रस्ट में उद्धव ठाकरे को चेयरमैन बनाया जाना और एकनाथ शिंदे को जगह न मिलने को भी शिंदे गुट के लिए परेशानी की वजह बताया जा रहा है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि स्थिति संभालने के लिए एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरे पर हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो तनाव दूर करने के लिए हाईकमान से हस्तक्षेप की मांग करेंगे। बात नहीं बनी तो महाराष्ट्र में कोई बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। महाविकास अघाड़ी में भी स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है। मुंबई महानगरपालिका चुनाव से ठीक पहले ही समाजवादी पार्टी ने एमवीए से अलग होने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो 150 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी मुंबई में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इससे महाविकास अघाड़ी की एकता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि शिवसेना यूबीटी एकता टूटने के बाद के असर की बात करते हुए कांग्रेस को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कह रही है। उद्धव गुट ने कहा है कि बिहार के नतीजों के बाद कांग्रेस में जो आत्मविश्वास जगा है वो काबिले तारीफ है। कांग्रेस एक स्वतंत्र पार्टी है, यानी वो अपने फैसले खुद ले सकती है।
उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र में लिखा है कि कांग्रेस का मानना है कि अगर शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक साथ आती हैं तो इससे हिंदी भाषी लोगों और मुस्लिम समुदाय के बीच उसकी संभावनाओं को नुकसान होगा। लेकिन बिहार में न तो राज ठाकरे और न ही उद्धव गुट मौजूद था, फिर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उद्धव गुट का कहना है कि मुंबई को अलग करने की बीजेपी की योजना को विफल करने के लिए एमवीए को संयुक्त रूप से चुनाव लड़ना चाहिए। साफ है, महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। दिक्कतों से महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, कोई भी गठबंधन अछूता नहीं है। चुनाव से पहले एकता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। दोनों ही गुट जानते हैं कि इन चुनावों का नतीजा महाराष्ट्र की भावी सियासत की दिशा तय करेगा। लेकिन फिर भी बीजेपी और कांग्रेस जैसे दल अपने हित ऊपर रखकर चल रहे हैं। इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बता सकते हैं।